चंद दिन गुजर गए थे। उसके कंधे की तकलीफ कदरे कम थी, लेकिन वो यारम से बिल्कुल भी बात नहीं कर रही थी, ना ही उसे इस बात का जवाब, ना ही उसकी किसी बात का जवाब देती थी। वो खामोशी से उसे नज़रअंदाज करती, जहाँ वो होता वहाँ से गुजर जाती, जिससे वो अंदर ही अंदर सुलग रहा था। उसे हर चीज़ बर्दाश्त थी, लेकिन उसका नज़रअंदाज करना वो कैसे बर्दाश्त कर सकता था, जो हमेशा उसे हर मंज़र में सबसे ज़्यादा अहमियत देती थी। अभी वो नीचे आनी के साथ लाउंज में बैठी थी, जो मुस्कुराती उसे हाथ से सेब काट कर खिला रही थी, और सामने सोफे पर यारम गोद में लैपटॉप रखे अपनी टांगे टेबल पर रखे कभी एक नज़र अरीशा पर डालता, जो मुस्कुराती आनी से बातें कर रही थी, तो कभी लैपटॉप पर, लेकिन काम में दिल ही नहीं लग रहा था उसका। किसी की नज़रअंदाजी ऐसे भी काट सकती है, उसने सोचा भी ना था। वो तड़प रहा था अंदर ही अंदर, उसे अपनी बाहों में मुस्कुराता देखने के लिए। वो नज़रों का बहकता मंजर, उफ! यारम सुल्तान पागल हो रहा था। उसने गुस्से से लैपटॉप बंद किया तो आनी ने हैरत से यारम को देखा, जो गुस्से से अरीशा को देख रहा था, लेकिन अरीशा खामोशी से सर झुकाए सेब का टुकड़ा ऐसे मुंह में डाल रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे उस सेब से ज़्यादा अहम मंजर यहाँ कुछ भी ना हो। बेटा यारम, क्या हुआ, ठीक हो तुम? आनी ने परेशानी से और नासमझी से यारम से पूछा, जिसने गहरी सांस भरी और जबड़े भींचे सर इस बात में हिलाया। नजरें अभी भी उसी पर थीं जिसके हाथ में सेब का टुकड़ा था। आनी, इतनी रात हो गई है, अब आपको सो जाना चाहिए। यारम ने अरीशा को एक नज़र गुस्से से घूरते आनी से कहा तो वो मुस्कुराती लब दबा गई। ठीक है बेटा, मैं भी बस सोने ही जा रही थी। उसकी बात पर अरीशा, जो सेब का टुकड़ा मुंह में डाल रही थी, वो रास्ते में ही रोक गई। फिर अगले ही लम्हे अनजान बनती वो टुकड़ा मुंह में डाल गई। आनी, मैं आपके साथ सो जाऊं, आज मेरा दिल कर रहा है। अरीशा ने आनी के कंधे पर सर रखते प्यार से कहा तो उन्हें उस पर बेतहाशा प्यार आया, जबकि यारम सुल्तान के कानों से तो बस अब धुआं निकलने की देर थी। वो इतनी संगदिल कैसे हो सकती थी? इससे पहले कि आनी कुछ बोलती, वो अपनी जगह से उठा और उसका हाथ पकड़ते उसे झटके से खड़ा किया कि एक चीख उसके मुंह से बरामद हुई। वो फटी फटी आंखों से उसे देख रही थी। छोटी बच्ची नहीं हो तुम, अपने कमरे में सोगी तुम। यारम की आंखों से शोले निकलते महसूस करती वो नॉर्मल रही थी। आनी, मैं आपके पास ही सोऊंगी, अगर किसी को कोई मसला है तो ये उसका मसला है, मेरा नहीं, अरीशा ने उसकी आंखों में देखते कहा तो यारम ने गुस्से से एक आईब्रा उठाई और अगले ही लम्हे अरीशा की चीख पूरे सुल्तान विला में गूंजी, क्योंकि यारम ने उसे अपने कंधे पर किसी बूढ़ी की तरह डाला और चुपचाप ऊपर की तरफ बढ़ गया था। वो चीखती चिल्लाती रही, यारम की पीठ पर मुक्के बरसाती रही, लेकिन कोई फर्क ना पड़ा, जबकि सना बेगम ने पीछे हंसते हुए नफ़ी में सर हिलाया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। मैं आनी के साथ सोऊंगी, छोड़े मुझे। क्या हरकत है ये, क्या हरकत है ये, छोड़ें। वो बुरी तरह से मचलती चीख रही थी, लेकिन यारम को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो उसे अपने कमरे में लेकर आता, एहतियात से बिस्तर पर लेटाता। अचानक उसके बेइंतहा करीब होते उस पर झुका तो अरीशा ने फ़ौरन लब भींचे उसे देखा। जब एक अदर शोहर मौजूद हो तो दूसरों के साथ नहीं सोते। यारम ने उसके बालों को चेहरे से हटाते कहा तो अरीशा ने उसके सीने पर हाथ रखते उसे खुद से दूर किया। पीछे हटें, वाइल्ड मैन। पहला जुमला तेज़, जबकि दूसरा जुमला उसने आहिस्ता बुड़बुड़ा कर कहा, लेकिन यारम ने बखूबी सुना। वो मुस्कुराया तो उसके गालों पर गढ़ा पड़ा। अरीशा की नज़र उस गढ़े पर अटकी जो आजकल हर थोड़ी देर में पड़ जाता था। पहले तो कभी वो ऐसे बात पे बात नहीं मुस्कुराया करता था। सोच क्या रही हो मेरी शेरनी, पूरा का पूरा तुम्हारा ये वाइल्ड मैन, चाहो जहाँ से मर्जी छू कर देख लो। यारम ने उसकी नज़रों का मरकज़ समझते हुए कहा तो वो होश में आती फ़ौरन आंखें चढ़ाती उससे मुंह फेर गई, जिस पर यारम ने निचले लब को दांतों तले दबाए उसे देख। ये अदाएं मत दिखाओ, क्या चाहती हो, सब भूल कर तुम में गुम हो जाऊं? यारम का संजीदा मगर मखमूर लहजा अरीशा का हलक सुखा गया था। पीछे हटे, नींद आ रही है मुझे। अरीशा की बात पर यारम ने नफ़ी में सर हिलाया और बिस्तर पर ज़रा कुछ ऊपर होकर लेटते उसके बालों में चेहरा छुपाया। आज ऐसे ही सोना पड़ेगा मिसेस यारम, वो अपना वज़न उस पर डालता जानकर भारी लहजे में बोला। अरीशा ने आंखें फाड़े उसे देखा था, सांस तक सीने में अटक गया था। कहाँ वो छुई मुई सी और कहाँ वो भारी भरकम बॉडी बिल्डर। ऐसा कुछ नहीं हो रहा, पीछे हटें, दम घुट रहा है मेरा। वो उसे हटाने की जिदोजहद करते चिढ़कर गुस्से से बोली तो यारम ने कोई रिस्पॉन्स ना दिया, बल्कि एक गहरा सांस भरा कि अरीशा का रोम रोम जाग उठा। ऐसा ही होगा, वो मिनमिनाया कि अरीशा मजीद झुंझुलाई। कभी नहीं, मैंने कहा ना पीछे हटें, वरना। वो अभी अपना जुमला मुकम्मल करती कि यारम ने सर उठाकर उसे देखा, फिर संजीदा नज़रों से देखते एक आईब्रा उठाई। ट्राई मी मिसेस यारम, मैं तुम्हें बताता हूँ यारम सुल्तान को इनकार करने का नतीजा क्या होता है।
यारम की बात पर वो गुस्से से उसे घूरती, उसके सीने पर हाथ रखती उसे खुद से दूर करने लगी, जिस पर यारम खुद तो दूर न हुआ लेकिन निचला वजूद बिस्तर पर मुंतकिल कर गया। जब अपनी बीवी की नज़ाकत से वो वाकिफ था, उसका वाकई दम निकल जाना था। अरीशा ने गहरा सांस भरते आंखें बंद की तो यारम ने झुकते उसके माथे पर लब रखे, हमेशा की तरह, फिर उसकी सुनहरी आंखों पर, फिर लब उसकी छोटी सी नाक पर रखते उसके सुर गालों पर रखे और फिर कई लम्हे यूं ही ठहरा रहा। अरीशा जो धक धक करते दिल के साथ आंखें बंद किए उस साहिर के शहर में घूमती, उसकी मूँछों की चुभन गाल पर महसूस करते उसके हिसार में मचलने लगी, जबकि वो उसके हाथों को भी कैद करता मजीद लब जमा गया कि वो चीख उठी थी, वाइल्ड मैन। अब की बार बुलंद आवाज़ में वो चीखी कि यारम कहका लगाता उससे दूर हुआ। वो गुस्से से शेरनी बनी मच रही थी कि यारम ने उसी गाल पर अब नरमी से होंठ रखे। अदाएं हश्र जगाएं वो इतना दिलकश है, ख्याल हर्फ ना पाएं वो इतना दिलकश है, सितारे तोड़ कर लाने की क्या ज़रूरत है, सितारे तोड़ कर आएं वो इतना दिलकश है। यारम ने उसका सुर्ख चेहरा देखते उसके हुस्न से मुतासिर हुए उसके कान में झुकते सरगोशी की, तो वो जो पूरी तरह मचल रही थी उसके लफ्ज़ों पर थमती आंखें बंद कर गई। इस तूफान के थमने पर यारम ने दूर होते उसे देखा जो आंखें बंद किए पड़ी थी। वो मुस्कुराया, जबकि उसकी गुलाबी पंखड़ियाँ उसकी नज़रों का मरकज़ बनी। उसी लम्हे अरीशा ने अपनी आंखें खोली जब सुनहरी आंखें नीली समंदर सी गहरी आंखों से टकराई। दोनों की धड़कनें पसलियों में सर पटक रही थी, जबकि यारम ने सारे होशो हवास भुलाए और हया के पर्दे गिराते अपनी ख्वाहिश की तकमील की। अरीशा की आंखें फटी रह गई थीं, लेकिन वो सख्ता हाल रही, जबकि यारम एक सुकून की लहर खुद में उतरती महसूस करता दीवाना सा हुआ। अरीशा ने होश में आते एक झटके से उसे दूर किया था खुद से और पीठ मोड़ते सांसों को राह दिखाई। अब उसकी नज़ाकत पर यारम मुस्कुराता उसके कान के करीब झुका। कहा ना, ट्राई मी। यारम सुल्तान अपने कहे का पक्का है। उसकी भारी आवाज़ अजीब खुमार में डूबी महसूस करते उसके रोंगटे खड़े हुए थे जब वो उसके पहलू में हाथ बांधते उसकी पुश्त को अपने सीने से लगाता अपने हिसार में ले गया। अरीशा ने आंखें मिचते गहरे सांस भरे और उसके हाथ पर अपना हाथ जमाया। जल्दी इस नाराज़गी को दूर कर लो मिसेज यारम, अगर मेरा सब्र इस तरह टूटा ना तो तुम्हारी नाजुक जान के लिए मुश्किल होगी। अरीशा ने आंखें बंद करते उसकी तड़प को महसूस किया। यारम ने उसके कान के करीब झुकते हुए कहा, और वो वाकई खुद पर जब्त के कड़े पहरे बिठा गया था, वरना अपनी मोहब्बत का एहसास, अपनी हाकमियत को महसूस करते दिल कर रहा था कि वो हर हद से गुजर जाए। लेकिन वो चाहता था कि उसकी बीवी, जो दुनिया के सामने शेरनी और उसके सामने भीगी बिल्ली बन जाती है, वो खुद भी पूरी तरह से राज़ी हो। और वो जानता था कि अरीशा यारम सुल्तान की नाराज़गी को किस तरह मिटाना था। वो सर खिड़की से टिकाए सामने से नजर आते मंजर को देख रही थी, लेकिन दिमाग तो उस शख्स में अटका था जो उसे अपनी बातों के जाल में कैद करके चला गया था। मुझे इस रोहा से मोहब्बत है जो मेरे सामने बैठी है। सफ़ाक रोहा को तो मैं जानता ही नहीं हूँ, तो फिर मैं उसके बारे में बात ही क्यों करूँ। सयाम के लफ्ज़ कानों में गूंजे तो वहाँ से हटते आईने के सामने जा खड़ी हुई। वीरान आंखों के नीचे स्याह बड़े बड़े हल्के रंगत में घुलती सर्दियाँ, रूखे सूखे बाल, खुश्क पपड़ी ज़दा होंठ, दिन ब दिन गिरती हुई सेहत और दिलो दिमाग की तबाह हुई हालत, वहशत ज़दा सा दिल और अब नॉर्मल दिमाग। मुझ में कुछ भी तो ऐसा नहीं जिसकी बिना पर मैं कह सकूं कि तुम मुझसे मोहब्बत करो। वो खुद को आईने में देखती सरगोशीनुमा लहजे में बोली थी, मेरी मोहब्बत को बेशक नज़रअंदाज कर देगा, लेकिन अपने लिए इज़्ज़त, अपने लिए नरमी और अपने लिए मुखलिसी क्या आपने मेरी आंखों में कभी नहीं देखी रोहा। उसका एक और जुमला कानों से टकराया तो रोहा की आंख से आंसू टूट कर गिरा। इस तरह मत रो, जो तुम्हारे इन आंसुओं पर पिघलता था वो अब तुमसे मोहब्बत नहीं करता, वो मेरे शोहर है, और मोहब्बत भी वो उसी से करते हैं जो दीवानगी की हद तक उनसे मोहब्बत करती है। अरीशा के लफ्ज़ों में जलन वो बाकायदा महसूस कर सकती थी, तो क्या वो उन दोनों के बीच में आ रही थी। रोहा ने बेख्तियार नफ़ी में सर हिलाया था। वो ऐसा हरगिज़ भी नहीं चाहती थी। यारम की ज़िंदगी में पहले ही उसकी वजह से इस कदर मुश्किलें आई थी, वो और मज़ीद मुश्किलात नहीं बनाना चाहती थी। उस दिन के बाद से सयाम ने उससे कोई राब्ता नहीं किया था। वो जानती थी अरीशा के साथ हुए हादसे के बाद वो काफ़ी बार सुल्तान विला आ चुका है, लेकिन वो हमेशा उसके आते ही बिस्तर पर लेटी आंखें बंद कर जाती। वो उसका सामना नहीं करना चाहती थी, वो उसके लायक नहीं थी, लेकिन बाहर की दुनिया से वो इतनी खौफज़दा हो चुकी थी कि वो यहाँ से दूर भी नहीं भाग सकती थी। क्या करती वो,
उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इशा की अजानों की आवाज़ कान से टकराई तो वो वज़ू करती नमाज अदा करने लगी। सलाम फेरते ज़िक्र अज़कार करते दुआ के लिए हाथ उठाए तो हमेशा की तरह समझ ना आया कहाँ से शुरुआत की जाए। उसने तो इतने गुनाह किए थे कि वो उनके बोझ तले से उठ ही नहीं पा रही थी, लेकिन इस बात से भी वाकिफ़ थी कि उसका रब निहायत रहीम है, रहम करने वाला है। रब की रहमतों के आगे उसके गुनाह तो कुछ भी नहीं थे। वो इतने गुनाहों के बाद भी अभी तक सांस ले रही थी। ये उसके रब की तरफ से एक मौका ही तो था कि वो अभी भी अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकती है। या अल्लाह मेरी मदद करें, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया, अपने माँ बाप की दिल आज़ारी की है, एक नामहरम शख्स की मोहब्बत में पड़कर मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। या अल्लाह मैं बर्बाद हो गई हूँ। वो चेहरा हाथों में छुपाए बिलक बिलक कर रोती हुई बोल रही थी। या अल्लाह मैंने इबरतनाक अंजाम झेला है अपने किए का, मेरे वजूद में अब भी कुछ नहीं बचा, मुझे बस माफ़ कर दे तू। या अल्लाह मेरी आखिरी सांस से पहले तू मुझे माफ़ कर दे बस। वो सजदे में गिरती तड़प तड़प कर रोते हुए बोल रही थी कि उसे अपने रब की माफ़ी चाहिए थी। उसे नहीं गर्ज था इस बात से कि अब लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। वो अच्छी लड़की नहीं है, किसी की भी नज़र में नहीं है अब अच्छी लड़की, लेकिन इंसानों और उस दो जहानों के परवरदिगार में यही तो फ़र्क है कि हम इंसान एक इंसान का गुनाह देखते हैं, उसे बुरा समझना शुरू हो जाते हैं, जबकि परवरदिगार बस इंसान का दिल देखता है और उसकी नीयत देखता है। माफ़ करने वाली ज़ात सिर्फ उसी की है और बेशक वो माफ़ करने वाला है। दादू ये तो कोई बात ना हुई, हम पहले बहुत सारी रस्में करते उसके बाद निकाह की रस्में करते ना। मीर भाई ये आपने इतनी जल्दी मचाकर अच्छा नहीं किया। हानम ने गुस्से से सामने बैठे मीर को देखते कहा, जो जैद और जायान के साथ बैठा वीडियो गेम्स खेल रहा था, जबकि वजाहत साहब भी न्यूज़ देखते चाय का कप हाथ में थामे बैठे थे। जावियार लैपटॉप यूज़ कर रहा था क्योंकि यारम तो ऑफिस जा नहीं रहा था तब तक जब तक अरीशा पूरी तरह ठीक ना हो जाती, इसलिए जावियार पर काफ़ी बर्डन आया हुआ था। और हानम मैडम दादू के साथ बैठी थी और निकाह के सारे मामला डिसाइड कर रही थी, लेकिन हर थोड़ी देर बाद ही वो एक आध बार लाइन बार बार दोहराती, सबको सर पर हाथ मारने पर मजबूर कर देती। यार प्रीति हानम, वलीमा करेंगे ना हम धूमधाम से, तुम टेंशन नहीं लो। अलमीर ने गर्दन मोड़ते हानम से कहा तो वो झुंझलाई, लेकिन मैं अपनी देवरानी के हल्दी भी लगाना चाहती थी, वो मुंह बनाए बोली। तो जावियार ने एक लम्हे को लैपटॉप से नज़र हटाते उसके मुंह को देखा, जिसमें वो बहुत उसके मुंह बनाते चेहरे को देखा जिस पर वो बहुत क्यूट लग रही थी। फिर उस पर एक भरपूर नज़र डाली जो ग्रे कलर की लॉन्ग शर्ट और वाइट ट्राउज़र में सर पर दुपट्टा रखे सादगी में भी हसीन लग रही थी। शादी के बाद मज़ीद रूप आ गया था हानम पर। ये सब उसके साथ का नतीजा था या जावियार के बेतहाशा प्यार का, लेकिन वो गुलाब के फूल की तरह खिल उठी थी अब। जावियार उसको मुस्कुरा कर देखता नज़रें वापस लैपटॉप पर झुका गया। ओहो भाभी माँ, देवरानी नहीं वो तुम्हारी, पूरे 5 मिनट बड़ा हूँ मैं तुम्हारे खड़ूस मियाँ से। अलमीर ने वीडियो गेम खेलते हुए हाँक लगाई तो वो हैरत से पहले जावियार को देखती फिर दादू को। दादू ने हंसते हुए सर इस बात में हिलाया, ये 5 मिनट बड़ा होना क्या होता है तो जुड़वा ही ना। और माही को मैं अपनी जिठानी बोलती अच्छी लगूंगी क्या, वो तो इतनी छोटी सी है। हानम की बात पर सबके होंठों पर मुस्कान आई थी, इतनी भी छोटी नहीं है तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी 5 साल की बच्ची से निकाह कर रहा हूँ, अलमीर ने चिढ़ते हुए कहा। तो हानम हंसने लगी, वैसे मीर भाई वो आपसे पूरे 8 साल छोटी है, हानम ने हंसते हुए कहा। तो मीर ने कंधे उचकाए, हाँ तो क्या हुआ, ये तो आइडियल डिफरेंस है ना, इतना तो चलता है। अलमीर की बात पर वजाहत साहब ने दाद देती नज़रों से अलमीर की पुश्त को देखा, जो पहले कह रहा था कि वो उस लड़की से निकाह ही नहीं करेगा, और अब आगे से आगे वो हर चीज़ में माही को सपोर्ट कर रहा था। उन्हें खुशी हुई थी अलमीर को खुश देखकर। अब तुम्हारे और उस खड़ूस में भी तो 5 साल का डिफरेंस है, तो तुम्हें क्या ये बुढ़ा लगता है। अलमीर का गेम खत्म हुआ तो वो मुस्कुराता शरारत से निचला लब दांतों तले दबाए जावियार को देखते बोला। तो हानम ने भी अपनी मुस्कुराहट रोकी, जबकि जावियार ने एक आईब्रा उठाते अलमीर को संजीदा नज़रों से घूरा। फील तो देखें होता ही है, अब 5 साल बड़े हैं तो बूढ़े बूढ़े तो लगेंगे ही ना, हानम ने अफसोस से सर हिलाते हुए कहा। तो जावियार ने माथे पर बल डाले हैरत से उसे देखा, सीरियसली मैं तुम्हें बुढ़ा लगता हूँ। जावियार ने शाकी नज़रों से उसे देखते हुए पूछा तो उस बात में सर हिला गए, जिस पर जावियार ने गुस्से से उसे घूरा। हाँ वैसे भी इसकी पर्सनैलिटी भी ऐसी। शट अप। अभी अलमीर कुछ कहता कि जावियार ने उसे संजीदा नज़रों से घूरते चुप कराया। अलमीर का कहकहा उठा तो हानम भी उसके साथ ही हंसने लगी, जबकि जावियार संजीदगी से हानम को देखता अपना लैपटॉप उठाता रूम में बढ़ गया।
ओ तेरी, ये तो नाराज़ हो गया। खोते, क्या ज़रूरत थी तुझे आग में घी डालने की? दादू ने अलमीर के कंधे पर टहोका मारते हुए कहा तो वो हंसता हुआ उनको हिसार में ले गया। अरे माई लेडी, ये ऐसा ही शुरू से सड़ा हुआ ही है, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं। यू नो जेनेटिक प्रॉब्लम। अलमीर ने हंसते हुए आखिरी जुमला वजाहत साहब को देखते तंजिया कहा तो वो गुस्से से उसे घूरने लगे। तुम भी उसी जीन्स में शामिल हो बरखुरदार, भूलो मत। वजाहत साहब ने उसकी बात का जवाब देते कहा तो वो दादो को गले लगा लिया। मैं तो अपनी दादो पर गया हूँ, खुश मिजाज इंसान। आप पर तो आपका वो बेटा गया है जिसके मिजाज नहीं मिलते, सड़ा हुआ करेला। वो अब हंसते हंसते सुर्ख हो गया था कि हानम भी अपनी मुस्कुराहट को मुंह पर हाथ रखे रोकने लगी। बस कर खोते, अब अपने बाप से इस उम्र में भाभी के सामने मार खाता हुआ तो अच्छा लगेगा क्या? दादो ने भी हंसते हुए अलमीर से कहा तो वो फौरन मुंह पर उंगली रखते खामोश हुआ, जबकि वजाहत साहब की घूरी भी काफ़ी थी उसको खामोश कराने के लिए। हानम ने मुस्कुराते चेहरा मोड़कर ऊपर अपने कमरे की तरफ देखा जहाँ वो खड़ूस नाराज़ होकर बंद हुआ था। फिर वो खामोशी से उनके बीच से उठती अपने कमरे की तरफ गई। दरवाज़ा खोला तो सोफे पर बैठा टेबल पर पैर रखे अभी भी लैपटॉप में मसरूफ़ था वो। हानम को तो चिढ़ हुई थी अपनी सौतन लैपटॉप से। वो अंदर आई और उसके सामने काली कॉफ़ी का कप रखा और उसके बराबर में बैठी, लेकिन जावियार ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। हानम ने गुस्से से एक नज़र लैपटॉप को देखा और फिर दूसरी नज़र जावियार पर डालते झट से लैपटॉप लेकर बंद कर गई। व्हाट द हेल, क्या हरकत है ये? जावियार उसके मुंह पर गुस्से से घुराया तो वो अचानक उसकी तेज़ आवाज़ पर डरती आंखें फाड़ गई। उसका रिएक्शन देखकर जावियार ने खुद पर काबू किया और गहरा सांस भरते लैपटॉप वापस खोला, जबकि उसकी हरकत पर हानम की आंखों में आंसू उमड़े। उसने तो छोटा सा मजाक किया था और इस खड़ूस को वो भी बुरा लग गया था। वो वाकई बहुत मुश्किल इंसान था। आपकी कॉफ़ी लाई थी, पी लीजिएगा, वो कहती वहाँ से उठकर जाने लगी कि उसका नम लहजा महसूस करते जावियार को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अगले ही लम्हे हानम का हाथ थामते उसे अपनी ओर खींचा तो वो लड़खड़ाती उस पर आ गिरी। जावियार ने बगौर उसका चेहरा देखा जो खफा खफा सा सुर्ख लग रहा था। क्या कह रही थी तुम नीचे? मैं तुम्हें बूढ़ा लगता हूँ? वो माथे पर अभी एक बल डाले संजीदगी से बोला तो हानम ने खामोश नज़रों से उसे देखा। मजाक कर रही थी, आइंदा नहीं करूँगी। हानम ने भी नज़रें झुकाई संजीदगी से जवाब दिया तो जावियार ने बगौर उसके तासुरात देखे। लगता है आज अच्छी तरह से साबित करना पड़ेगा मुझे कि बूढ़ा कौन है और छोटा बेबी कौन। लहजा संजीदा था, लेकिन लफ्ज़ों के पीछे छुपा तंज समझते हानम के माथे पर भी बल पड़ा। आप मुझे छोटा बेबी कह रहे हैं? सारी नाराज़गी पल में हवा हुई थी। वो अपने पहले वाले रूप में आई थी। हाँ तो जब तुम मुझे बूढ़ा कह सकती हो तो मैं तुम्हें छोटा बेबी नहीं कह सकता क्या? जावियार ने संजीदगी से कंधे उचकाते हुए कहा। लेकिन मैं तो मजाक कर रही थी, हानम ने अब की बार ज़रा गुस्से से कहा। लेकिन मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा माय लिटिल स्वीट हार्ट। वो वन साइडेड मुस्कुराता बोला और उसके सुर्ख फूले गाल को अपना शिकार बनाया तो उसके कंधे को सख्ती से थामते तड़प उठी। जल्लाद कहीं के, वो गुस्से से नम आवाज़ में चीखी, जबकि जावियार मुस्कुराता दूर हुआ और अपने दांतों के निशान देख अपने अंगूठे से सहलाया। अब तुम जल्लाद कहती हो तो साबित भी तो करना पड़ेगा ना, वो संजीदगी से बोलता एक हाथ मारते अपने लैपटॉप को बंद कर गया। हानम को खतरे की घंटियां बजती सुनाई दी। आपकी काली कॉफ़ी, वो उसकी कॉफ़ी की तरफ उसे मुतवज्जो करने लगी जो कि एक भागने का बहाना था। जब से तुम्हारी तलब जागी है मैं हर दूसरी शय को भूल गया हूँ स्वीट हार्ट। वो उसे बाजू में उठाए बोला तो वो घूरती उसे देखती उसके भी गालों को निशाना बना गई, जिस पर जावियार मुस्कुराता आगे बढ़ता उसके संग दुनिया भुला गया था। वो अभी अभी शावर लेकर निकली थी, जख्म पर बैंडेज अभी भी लगा था। उसे एहतियात की ज़रूरत थी, लेकिन वो जानबूझकर बार बार शावर ले रही थी, जिससे इतने दिन गुजर जाने के बावजूद भी जख्म ठीक से नहीं भर रहा था। अभी भी वाइट कलर की शेफून फ्रॉक पहनी जिस पर गोल्ड की छन डाली गई थी, उसकी चमकती कुंदन जैसी रंगत पर जो बेहद हसीन लग रही थी। यारम ने कमरे का दरवाज़ा खोलते अंदर कदम रखा तो उसे यूं भीगे भीगे अपने मनपसंद रंग में देखकर उसके जिस्म में एक सरसरी सी दौड़ी थी। बेखुदी में उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए वो हर चीज़ से बेखबर हो चुका था। नज़र जमी थी तो उस हुस्न की देवी पर जो अपने आतिशा हुस्न से बखूबी आशना थी, फिर भी जानबूझकर उसके सामने लापरवाही बनती उसके जज्बों में तूफान पैदा कर रही थी। आजकल एक हाथ से अपने गीले बालों को सुलझाने की कोशिशें जारी थी, जिससे उसे मज़ीद चिढ़ हो रही थी। इन बालों को बढ़ा तो रही थी, लेकिन संभालना उसके लिए मुखास से कम नहीं हो रहा था किसी। वो यारम की मौजूदगी से अनजान गुस्से से ब्रश को ज़ोर से टेबल पर फेंक गई थी। यारम उसकी इस हरकत पर मुस्कुराता
उसे यूं भीगे भीगे हाल में देखते घोंट भर गया, जिससे वो हलक में उभरी हड्डी ने ऊपर से नीचे हरकत करके उसे मज़ीद खूबसूरत और दिलकश बनाया। अरीशा ने अपने पीछे उस समदिल शख्स को देखा जो ब्राउन कलर का कुर्ता शलवार पहने वजाहत से भरपूर शख्सियत लिए खड़ा था। लग इतना हसीन रहा था कि दिल नहीं कर रहा था उससे नज़र हटाने को, लेकिन फिर उसकी समदिली याद करते वो बेरुखी से नज़रें फेरती वहाँ से जाने लगी तो यारम ने उसके पेट पर हाथ रखते झटके से उसे अपने सामने किया। जो उसकी इस हरकत पर सांस खींचती आंखें ज़रूरत से ज़्यादा खोले उसे देखने लगी। यारम की नज़र उसके कंधे से ज़रा नीचे लगी बैंडेज पर पड़ी तो उसके माथे पर बल पड़ा। ये लड़की इतनी ढीठ और ज़िद्दी क्यों थी आखिर? यारम दांत भींच कर रह गया। क्यों खुद को इतनी अजियत देती हो जानबूझकर? यारम ने सख्ती से उसकी आंखों में देखते कहा तो वो बेरुखी से निगाहें फेर गई। तुम्हें पता है गीली बैंडेज को बांधे ही रखने से तुम्हारा जख्म खराब हो सकता है। संजीदगी अभी भी जाहिर थी, लेकिन सामने खड़ी लड़की बेफिक्र थी अपने हाल से। यारम ने उसका हाथ थामा और उसे बेड पर बिठाया तो वो खामोशी से उसके साथ आ बैठी। उसके चेहरे की ये बेरुखी और संजीदगी देख यारम को अफसोस हुआ था। वो बिल्कुल खामोश हो गई थी, उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती थी। यारम को उसके रवैये से तकलीफ होने लगी थी। अब यारम ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो अपना कंधा पीछे कर गए। उसका गुरेज उसे कुछ खास पसंद नहीं आया था। यारम ने अब की बार चेहरे पर सख्त तासुरात बिछाए, उसके कंधे पर दोबारा हाथ रखा। अब के गिरफ्त ज़रा मजबूत थी। अरीशा झुंझला कर पीछे होने लगी। जब उसके चेहरे पर नज़र पड़ी तो सारी अकड़ पल में हवा जो उसके झटके पर उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। अब वो ज़रा नर्म पड़ी तो यारम ने उसके कंधे से उसकी फ्रॉक को हल्के से सरकाया था तो वो आंखें मीचती अपनी धड़कनों पर काबू पाने की सरतोड़ कोशिश करने लगी। यारम मजीद उसके करीब होकर बैठा और उसके करीब झुका तो वो नज़र उठाकर उसकी नीली आंखों में देखती पीछे की तरफ झुकती सांस रोक गई, लेकिन वो उसकी आंखों में देखता साइड से दराज को खोलते उसमें से बैंडेज का सामान निकालता पीछे हुआ। उसके हाथ उसकी बैंडेज तक ले जाते यारम ने आहिस्ता से उस बैंडेज को अलहदा की तो वो आंखें मीचती अपने गुलाबी लब दांतों तले दबा गई। यारम ने बगौर उसका चेहरा और गुलाबी होंठों पर होता इतना तशद्दुद देखा तो गहरी सांस भरते अपना निचला होंठ भी दांतों तले दबाया। रुई लेते आहिस्ता से उसके कंधे के करीब झुकते फूंक मारी तो वो भवें भीजती आंखों को मजीद सख्ती से मीच गई। पूर पूर उठ खड़ा हुआ था यारम की हरकत पर। वो उसकी धड़कनों का शोर उसके करीब सुनते मुस्कुराया था और उसके जख्म पर रुई रखी तो वो तड़पती उसके कंधे को अपने हाथ से दबोच गई। लेकिन यारम यूं ही झुका उसके जख्म पर कभी फूंक मारता तो कभी उसे रुई से अच्छी तरह साफ करता। उसकी धड़कनों की सर तोड़ गुजारिशें वो मुस्कुराते हुए सुन रहा था और अपने काम को मसरूरियत से अंजाम भी दे रहा था। जानता जो था वो बेबाक लड़की उसकी शेरनी उसी से डरती थी, सिर्फ उसकी कुर्बत से। सिर्फ जो चीज़ उसके बर्दाश्त के बाहर था वो यारम का सुलगता हुआ लम्स, जिससे उसकी जान हवा होने लगती थी, जिससे उसकी धड़कनें पसलियाँ तोड़ते बाहर आने को बेताब रहती। यारम ने फिर झुकते हुए उसके ज़ख्म पर फूंक मारी तो वो तड़पती उसके कंधे पर अपने नाखून गाड़ गई। प्लीज़ नहीं। गहरी सांस भरते अरीशा ने अपने सूखे लबों पर जुबान फेरी और उसे पुकारा तो वो नज़र उठाकर उसकी बंद आंखों को देखते हल्का सा मुस्कुराते उसके कंधे पर बैंडेज लगा गया। ज़रा दूर होते उसके चेहरे पर सजे सातों रंगों को देखते यारम ने उसके माथे पर लब जमाए तो वो गहरी सांस भरती आंखें खोल गई। इस कदर नज़ाकत कैसे चलेगी? मैं तो समझता था अरीशा यारम सुल्तान बहुत निडर है। वो उसके कंधे पर लब रखते भारी लहजे में बोला तो वो आंखें खोलती सर झुकाती उसके कंधे के करीब सर झुका गई और घने बाल देखती गहरी सांस भर गई। यारम ने दूर होते उसका चेहरा देखा तो मुस्कुराते उसको कुछ देर सुकून का सांस लेने को छोड़ते यारम उठा था। अरीशा ने आंखें खोलते उसे उठते देखा तो गहरी सांस भरी जैसे अब ऑक्सीजन मिला। यारम पर नज़र पड़ी तो वो ब्रश टेबल से उठाते उसके करीब आया। अरीशा ने सर उठाते उसे देखा जो उसी की आंखों में देख रहा था। यारम ने उसके आगे हाथ फैलाया तो वो घूंट पड़ती उसके हाथ को देखती, फिर नज़र उठाकर उसके वजीह चेहरे पर देखने लगी। कुछ लम्हे सोचते अरीशा ने उसके हाथ पर हाथ रखा। वहाँ से उठी तो यारम आहिस्ता से कदम उठाते उसे लिए ड्रेसिंग टेबल के सामने लाया, चेयर पर बिठाया तो वो खामोशी से बैठ गई। उसके नम बालों को देखते यारम ने सारे बाल कंधों से समेटकर पीछे किए तो उसके जिस्म में उसके लम्स पर सनसनी सी दौड़ी, लेकिन वो नज़रअंदाज किए उसके रेशमी सुनहरी बालों में एहतियात से ब्रश फेरता उन्हें सुलझाने लगा। नज़रों का मरकज़ बस उसके सुनहरी बाल थे जिन्हें वो बहुत प्यार से सुलझा रहा था कि कहीं उसे तकलीफ़ ना हो। फिर उसके बाल बिना टूटे
जबकि अरीशा उसके इस अंदाज पर भी दिलो जान से फिदा होती, उसे आईने में देखती निहार रही थी, जो उसके बालों को सुलझाने में मसरूफ़ था। उसे इस तरह देख अरीशा के चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कान आई। यारम ने ड्रायर लेते उसके बाल एहतियात से सुखाए और फिर उन्हें नरमी से पीछे खुला छोड़ते उसे देखा, जो दीवानों की तरह देखने में महव थी उसे। वो नज़र झुकाती वहाँ से उठ खड़ी हुई तो यारम ने आगे बढ़ते उसकी कलाई को थामते उसे नरमी से अपनी तरफ खींचा, तो वो कटी डाल की तरह उसके सीने से आ लगी। नज़र झुकाए उसने एक हाथ यारम के सीने पर रखा, तो यारम ने उसकी ठोड़ी के नीचे उंगली रखते उसका खूबसूरत चेहरा अपने सामने देखा। हुस्न अगर उदास हो तो उसकी दिलकशी 14वीं के चांद को भी मात देने की ताकत रखती है। उसके नकूश को दिल में भरकर अपनी आंखों में बसाते यारम ने उसकी सुनहरी आंखों पर नजरें टिकाए कहा, क्या चाहती हो? दीवाना बना घूमो अरीशा यारम सुल्तान के पीछे? यारम ने उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझाते उसकी आंखों में देखते कहा, तो उसने एक आईब्रो उठाई। ये मगरूर शख्स उसके पीछे दीवाना बना घूमेगा क्या? ये बात तो वो सोच भी नहीं सकती थी। अरीशा ने उसे देखते आंखें घुमाई, जिसे देख यारम के माथे पर एक पल पड़ा। अगर एक और बार तुमने इस तरह किया ना, तो तुम्हारे हक में ये बात अच्छी साबित नहीं होगी माय ब्यूटीफुल लेडी। यारम ने आंखें छोटी किए उसे घूरते हुए कहा और उसकी कमर पर रखे हाथ पर करीब सक की, तो वो संजीदगी से चंद लम्हे उसे देखती गई। छोड़े मुझे। उसकी संजीदा आवाज़ सुनते यारम के तासुरात भी संजीदा हुए। माफ़ नहीं करोगे अपने यारम को? यारम ने उसके गाल पर हाथ रखकर उसकी सुनहरी आंखों में देखते हुए पूछा। अरीशा की आंखों में नमी उतरी। उस संग दिल के बेरहम लफ्ज़ याद आए थे। हाँ, उसी से मोहब्बत करता हूँ, कभी माफ़ नहीं करूँगी। मोहब्बत में कुफरी अल्फाज कहते आपने मेरी मोहब्बत में भी शिर्क किया है, कभी नहीं भूलूंगी मैं ये बात। अरीशा ने अपनी नम आंखें उसकी नीली समंदर सी आंखों में डालते हुए कहा और अपनी कमर से उसका हाथ हटाना चाहा, लेकिन यारम ने अपनी ग्रिफ कमज़ोर नहीं की। अगर मैं कहूँ कि मैंने वो गुस्से में कहा था, तो फिर अगर मैं ये कहूँ कि वो मेरे दिल क्या दिमाग के भी किसी हिस्से में मौजूद नहीं, तो फिर अगर मैं कहूँ कि मेरे दिल में मेरी महरम के अलावा और कोई नहीं है, तो फिर अगर मैं कहूँ कि मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तो फिर यारम ने उसके मचलते दोनों हाथों को पीछे करते एक हाथ से जकड़ते उसकी नाक से नाक जोड़ते सरगोशीनुमा लहजे में कहा कि जो वो उसके हिसार में मचल रही थी, उसके लफ्ज़ों पर साकित रह गई। यारम ने उसे थमते महसूस किया, तो चेहरा दूर करते उसे देखा, जिसका चेहरा आंसुओं से तर था। लब होले होले कांप रहे थे और उसके लफ्ज़ लफ्ज़ पर कैसे रोक पाल लिया करती थी वो, कैसे खुद को अजियत देकर निहाल कर लिया करती थी। यारम उसे अफसोस से बस देखता ही रह गया था। अरीशा ने शिकवा को ना निगाहों से उसे देखा, तो वो होले से मुस्कुराया। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ दी है, तुमने मेरा गुस्सा, मेरे बेरहम अल्फाज सब झेले, लेकिन मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और इस बात का असल एहसास मुझे तब हुआ जब तुम खून में लथपथ मेरी बाहों में पड़ी थी। वो वक्त याद करते यारम की आंखों में सुर्खी छाई, जिसे अरीशा ने बहुत गौर से देखा। मुझे लगा था कि जैसे हर मोहब्बत करने वाली चीज़ मुझसे दूर चली जाती है, वैसे ही तुम भी मुझसे बहुत दूर चली जाओगी। अरीशा ने उसकी आंखों में एक अजीब खौफ सा देखा। जब तुम्हारी मोहब्बत में वो पहला आंसू मेरी आंख से टूट कर गिरा, तब मुझे एहसास हुआ कि मोहब्बत एक बहुत छोटा लफ्ज़ है। मैं तो अपनी ज़िंदगी तुम्हारे बगैर तसव्वुर भी नहीं कर सकता। यारम की आंख में नमी छलकते देख वो तड़प कर उसकी गर्दन में चेहरा छुपा गई थी। वो कहाँ उस मजबूत मर्द की भीगी आंखें देख सकती थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो शायद मैं अगली सांसें भी गंवा बैठता। यारम ने अपनी आंखें बंद करते उसे मज़ीद खुद में भींच दिया। अपने नज़दीकियों से दूर मत करना मुझे, मेरे पास जीने की वजह बहुत कम है। यारम ने उसके बालों की महक अपनी सांसों में उतारते कहा कि अरीशा के भीगे आंसू अपनी गर्दन पर महसूस कर सकता था। मुझे माफ़ कर दो हर उस अमल के लिए जिससे मैंने तुम्हें आजमाया और तुम्हें तकलीफ़ दी। मैं वादा करता हूँ तुम्हें सारी ज़िंदगी खुद से बढ़कर चाहूँगा। यारम ने उसके बाल सहलाते उससे और खुद से वादा किया था कि वो भीगे आंसुओं समेत उसकी गर्दन में मुँह छुपाई मुस्कुराई थी। मैं यारम सुल्तान अपने दिल की सब गहराइयों के साथ, सच्चाइयों के साथ ये इकरार करता हूँ कि अरीशा यारम सुल्तान, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यारम ने गहरी मोहब्बत भरे लहजे में उसके कान में अपनी मोहब्बत का सहर फूंका और अरीशा को यूं महसूस हुआ कि गोया सारी दुनिया हसीन हो गई हो। सारे दुख और तकलीफ एक झटके में उस शख्स ने दूर कर दी हो। सारी ज़िंदगी की रूठी हुई मोहब्बत एक पल में हासिल हो गई हो। और अगर वादा खिलाफ़ी की तो वो उसकी गर्दन में मुंह छुपाए मिनमिनाए, तो मेरी जान ले लेना। यारम सुल्तान रूठ तो सकता है, लेकिन वादा खिलाफ़ी नहीं कर सकता।
यारम सुल्तान टूट तो सकता है लेकिन वादा खिलाफी नहीं कर सकता। यारम ने दूर होते उसके माथे पर लब रखे और उसके आंसुओं को खूबसूरती से चुना कि वो उसके कुर्ते को मुट्ठियों में दबोच गई। तुमने खाना खाया? यारम ने उसके भीगे चेहरे को अपने हाथों से साफ करते पूछा तो वो बच्चों की तरह नफ़ी में सर हिला गए। भूख लगी है। यारम ने दुपट्टा उठाकर उसके शानों पर फैलाया तो वो सरस बात में हिला गए, जिसे देख यारम गहरा मुस्कुराया और अचानक उसे अपने बाजुओं में उठाया तो वो बुरी तरह बौखलाई और आंखें फाड़े उसे देखने लगी, जो उसे लिए दरवाजे की तरफ बढ़ गया था। क्या कर रहे हैं आप? अरीशा ने उसे खुद को बाहर ले जाते देखा तो घबरा कर बोली, अपनी मोहब्बत को अपने हाथों से बनाकर खाना खिलाएंगे हम आज। यारम ने मुस्कुराते कहा तो वो भी उसकी बाहों में खिलखिलाती अपना हिसार मजबूत कर गई उसके गिर्द।